Hello everyone. Today we will discuss about preparation of a cell extract. नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अ टोटल सेल डीएनए। जो हमें प्योर डीएनए चाहिए वो सेंट्रीफ्यूज करके हमें मिल सकता है। ठीक है, तो टोटल डीएनए सेल है, ठीक है, वो हमें प्यूरिफिकेशन के बाद वो सेल हमें प्योरली मिल सकते हैं। तो वो प्रिपरेशन के बारे में हमने आगे डिस्कस किया था। एंड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग बैक्टीरियल कल्चर, जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस, जो बैक्टीरिया का ग्रो किया जाता है फिर उसमें हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो जो बैक्टीरियल का जो कल्चर है वो हमें प्योर मिलेंगे। और जो बैक्टीरियल के जो पेलेट होते हैं वो उसके बॉटम में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज देखेंगे ये जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में देखें तो द बैक्टीरियल सेल इज इनक्लोज्ड इन अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सराउंड बाय अ रिजिड सेल वॉल। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल है, हम कोई भी ये बैक्टीरियल सेल लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें इकोलाई की, तो यहाँ इकोलाई का कल्चर लिया है, तो उसका जो सेल होता है और उसके बीच में ये मेम्ब्रेन होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये सेल वॉल को हमें ब्रेक करना होता है। ठीक है, और फिर ब्रेक करके उसके छोटे छोटे पार्टिसिपेट बन जाएंगे, फिर उसे हम सेंट्रीफ्यूज करके प्योर कल्चर पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी सेल वॉल होते हैं, जो रिजिड सेल वॉल, उसको जो बैक्टीरियल सेल को उसकी सेल वॉल को रिजिड किया जाता है। फिर विद द सम स्पीसीज इंक्लूडिंग इकोलाई, अब ये इकोलाई की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल है may itself be involved by a second outer membrane, यानी कि जो सरफेस की जो लेयर होती है, ठीक है, वो जो सेकेराइड से बनी हुई होती है, ठीक है, जो प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस बैरियर्स हैव टू बी डिसरप्ट टू रिलीज टू द सेल कंपोनेंट। अब ये जो सेल वॉल होती है उसको डिसरप्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में देखें तो केमिकल मेथड आर मोस्टली कॉमन यूज्ड विथ बैक्टीरियल सेल व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ डीएनए प्रिपरेशन। तो यहाँ केमिकली जो केमिकल यूज करके ये जो केमिकल मेथड किया जाता है, तो उस केमिकल को हम कहें तो लाइसोजाइम इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट यानी कि ईडीटीए का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल लाइसिस जनरली इन्वॉल्व वन एजेंट एटेटिंग द सेल वॉल। ये जो लाइसिस होता है वो क्या होता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, वो अटैक करता है कहाँ पर, सेल वॉल पर, जहाँ उसकी आउटर लेयर होती है वहाँ पर। एंड अनदर डिस्टर्बिंग द सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी जगह जो दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ पर भी ये सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स है दैट आर यूज्ड डिपेंड ऑन द स्पीसीज बैक्टीरियम इन्वॉल्व, बट विथ इकोलाई एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म वीकिंग ऑफ द सेल वॉल, उसकी जो सेल वॉल होती है आउटर लेयर की, ठीक है, उसको वीक कर देते हैं और ब्रेक कर देते हैं। तो इज यूजुअली ब्रोथ अबाउट बाय लाइसोजाइम इथिलीन डाइएमान टेट्रा एसीटेट, जो ईडीटीए है वो। ठीक है, तो ये ईडीटीए का काम क्या है, सेल वॉल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, या तो दोनों को कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, यानी कि दोनों को डिस्टर्ब किया जाता है, और बीच का जो पार्ट होता है जो उसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है, उसे हमें चाहिए। तो ये दोनों को, जो स्ट्रॉन्ग लेयर बना होता है, जो आउटर लेयर होता है, जो प्रोटीन का स्ट्रॉन्ग लेयर है, उसे वीक करता है,
और फिर उसे ब्रेक करता है। तो ये लाइसोजाइम इज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन एग वाइट एंड इन सिक्रेशन सच एज टीयर्स एंड सलाइवा। तो ये सिक्रेशन यानी कि स्राव करते हैं, कहाँ पर हमारी बात करें तो टीयर्स एंड सलाइवा, ठीक है। तो ये दोनों में ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो प्रेजेंट हो गए, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो लाइसोजाइम हमारे सलाइवा और हमारे टीयर्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड विच डाइजेस्ट द पॉलीमेरिक कंपाउंड दैट गिव द सेल वॉल इट्स रिजिडिटी, ठीक है। अब ये ईडीटीए है वो क्या करता है, ईडीटीए रिमूव्स मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम आयन को जो रिमूव करता है, तो दैट आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एनवेलप एंड ऑल्सो इनहिबिट सेल्यूलर एंजाइम दैट कुड डिग्रेड डीएनए। तो ये जो सेल्यूलर एंजाइम है वो क्या है, एक अवरोधक एंजाइम होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये जो प्रोसेस में देखें तो पहले क्या है, ये जो इकोलाई की बात करें तो उसका एक सेल है, ठीक है, डबल लेयर है। अब ये जो आउटर लेयर है वो क्या है, जो प्रोटीन का बना है, ठीक है, जो डाइसेकेराइड यानी कि जो प्रोटीन का लेयर है, ठीक है, और बीच वाला जो डार्क में है वो क्या है, उसका मेम्ब्रेन में है। तो अब क्या होता है, ये जो लाइसिस है, ठीक है, ईडीटीए है, वो क्या करता है, ये लेयर को वीक बनाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेयर को वीक बना के उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये सेल वॉल को डिस्टर्ब किया और साथ ही साथ ये डिस्टर्ब भी करता है सेल मेम्ब्रेन को भी। अब ये जो पूरा का पूरा सेल डिस्टर्ब हो गया तो उसको सेल एक्सट्रैक्ट मिलेगी हमें यहाँ, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमें यहाँ जो सेल एक्सट्रैक्ट मिले हैं उसे हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करते हैं। तो क्या मिलता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में रिमूव सेल डेब्रिज, जो हमें सेल के हम कह सकते हैं ना कि एक अर्क मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे। तो उसके जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसको हमें सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो सारा मटेरियल था बीच में सेल के बीच में, जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, वो हमें मिल सकता है और बॉटम में हमें सेल डेब्रिज मिलेगा, ठीक है। तो ये बात थी सेल एक्सट्रैक्ट की, जो हमें इकोलाई के सेल में से जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें एक प्योरली कल्चर मिल सकता है। तो हैविंग लाइज्ड द सेल, द फाइनल स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ अ सेल एक्सट्रैक्ट इज रिमूव ऑफ इनसोल्यूबल सेल डेब्रिज। जो ये एक पार्ट मिला है बॉटम में, ठीक है, जो सेल डेब्रिज का है वो कैसा है, इनसोल्यूबल सेल डेब्रिज मिला है, ठीक है। तो कंपोनेंट सच एज अ पार्टिकली डाइजेस्टेड सेल वॉल फ्रैक्शन कैन बी पेलेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो बॉटम पार्ट में हमें मिला है, पेलेट सेल मिला है सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, ठीक है। तो ये सेल डिब्रीज मिला है। तो लिविंग द सेल एक्सट्रैक्ट एज अ रीजनेबली क्लियर सुपरनेंट, ठीक है। तो ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में जो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट, in addition to DNA, a bacterial cell extract contains significant quantities of protein and RNA, ठीक है। तो ये जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसके जो कंटेन में, जो हमें यहाँ सेल एक्सट्रैक्ट मिला है उसके कंटेन में तो सारा मटेरियल है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, सभी है। तो वेराइटी ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई द डीएनए फ्रॉम दिस मिक्सचर। तो ये मेथड के दौरान हम जो डीएनए की जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, जो मिक्सचर है उसमें से हमें जो डीएनए प्यूरिफाई चाहिए वो हमें इजीली मिल सकता है, ठीक है। वन अप्रोच इज द ट्रीट द मिक्सचर विथ अ
reagent which degrade the contaminant leaving a pure solution of DNA। तो ये लास्ट में हमें जो DNA का प्योर सॉल्यूशन है वो हम एक अलग रख सकते हैं और हम वो जो प्रोसेस के दौरान जो मिलता है DNA का प्योर सॉल्यूशन एक अलग ट्यूब में उसे भर के हम रख सकते हैं और आगे की प्रोसेस में वो हमें काम आता है। तो बात करें रिमूविंग कंटामिनेंट बाय ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन। द स्टैंडर्ड वे टू डीप प्रोटीनाइज अ सेल एक्सट्रैक्ट इज एड फिनॉल और अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। अब ये जो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है 1:1 यानी कि जो दोनों का जो रेशियो है वो हमें इक्वल लेना है, ठीक है, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म का। तो ये दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स बट लीव द न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि DNA न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स है उससे जो न्यूक्लिक एसिड से सेपरेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, जो मिक्स हुआ सॉल्यूशन है उसमें से। तो क्या होता है, ये जो हमने जो क्लोरोफॉर्म और फिनॉल का यूज़ किया है तो जो प्रोटीन हमें चाहिए वो एक कोएगुलेट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, वो लेयर बना के एक सरफेस पर लेयर बनाएगा और कोएगुलेट प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो द रिजल्ट इज दैट इज इफ द एक्सट्रैक्ट इज अ मिक्स्ड जेंटली विद द सॉल्वेंट एंड द लेयर्स द सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करते हैं तो प्रेसिपिटेट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट अ वाइट कोएगुलेट मास। तो ये कोएगुलेट फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, एक लेयर जैसा बनाते हैं एट द इंटरफेस बिटवीन द एक्वस एंड ऑर्गेनिक लेयर। जो ये एक्वस एंड ऑर्गेनिक लेयर है उसके बीच में से जो प्रोटीन लेयर है एक बीच में से एक लेयर बनाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो लास्ट ट्यूब में है इंटरफेस कोएगुलेट प्रोटीन, बीच में एक प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट फॉर्म में है यानी कि बीच में लेयर बनाया है। तो ऊपर है वो एक्वस लेयर है और लास्ट के जो बॉटम पार्ट में है उसमें फिनॉल है, ठीक है। तो ये बीच उस दोनों के बीच में से ये जो प्रोटीन लेयर है वो कोएगुलेट फॉर्म में एक लेयर बन के तैयार होता है, ठीक है। The aqueous solution of a nucleic acid can be removed with the pipettes। जो ये मिक्सचर सॉल्यूशन है जो न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, एक सॉल्यूशन को हम लेके विद द सम सेल एक्सट्रैक्ट को लेके द प्रोटीन्स कंटेंट इज सो ग्रेट द सिंगल फिनॉल एक्सट्रैक्शन इज नॉट सफिशिएंसी टू कंप्लीटली प्यूरिफाई। अब ये प्यूरिफाई नहीं है, इसे हम प्यूरिफाई की प्रोसेस करना है तो प्यूरिफाई द न्यूक्लिक एसिड। दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय सेल एक्सट्रैक्ट विद द प्रोटीएज सच अ प्रोनेज और प्रोटीनेज के बिफोर फिनॉल एक्सट्रैक्शन। तो अब हम जो ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करेंगे तो बाद में हमें ये जो प्रोटीन का ये जो सारे का सारा पार्ट है वो इजीली सेपरेट मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस एंजाइम ब्रेक, ये जो एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीएज हमें जो एक सेल एक्सट्रैक्ट के साथ हमने डाला है तो ये एंजाइम क्या करता है ब्रेक पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करता है डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट, ये छोटे छोटे एक यूनिट में डाइवर्ट यानी कि कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, विथ आर मोर इजीली रिमूव्ड बाय फिनॉल। अब ये देखें तो सेल एक्सट्रैक्ट का हमने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब ये सेल एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन लेके उसमें हमने फिनॉल ऐड किया है, ठीक है। फिनॉल ऐड करके हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करें तो लास्ट में हमें क्या मिलता है सेपरेट लेयर्स मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे।
जो एक्वेस लेयर है यानी कि डीएनए आरएनए के अलग लेयर यानी कि जो सेपरेट डीएनए लेयर मिलेगी हमें, ठीक है। और बीच में जो प्रोटीन्स का लेयर है वो एक कोएगुलेट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, एक लेयर बना के। तो एक ऐसे बीच में एक रिंग टाइप का लेयर मिल जाएगा और लास्ट में जो बॉटम पार्ट है उसमें हमें फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्लियरली हमें 3 टाइप के लेयर्स इजीली मिल सकते हैं, ठीक है, जो प्योर कल्चर है वो। अब बात करें तो कोई ऐसे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है स्पेशली मैसेंजर आरएनए की बात करें तो आर रिमूव्ड बाय फिनोल ट्रीटमेंट बट मोस्ट रिमेन विद द डीएनए इन द एक्वेट लेयर। The only effective way to remove the RNA is with the enzyme ribonuclease, which rapidly degrades this molecule into ribonucleotide subunit. तो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जो आयन एक्सचेंज है जो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है, जो प्यूरिफाइड डीएनए हमें चाहिए होता है, जो प्यूरिफाइड डीएनए लास्ट में मिलता है, तो ये क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस की जाती है जो आयन एक्सचेंज के थ्रू, जो उसमें आयन एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो सेल एक्सटेट का है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।